Hello students, this is the lecture number second of chapter number 1 जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में हमने पालनपुर के बारे में पढ़ा, द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। एंड इससे पहले जो था वो इंट्रोडक्शन था। इसमें हमने गांव के बारे में जाना, एक गांव की कहानी है ये। एंड ये जो गांव है वो एक इमेजिनरी है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, मोस्टली गांव में नहीं होती। जैसे ये कनेक्टेड है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, रोड्स वगैरह अच्छे हैं, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें हैं जो कि मोस्टली नहीं होती हैं गांव में, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। आप सब लोगों ने एक चीज़ हमेशा सुनी होगी, एक टर्म सुना होगा, प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ प्रोडक्शन? सो प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। समथिंग टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब गुड्स एंड सर्विसेज हमने बना तो लिए, लेकिन हिंदी में क्या है? हिंदी में इसे कहते हैं उत्पादन, किसी भी चीज़ को बनाना लार्ज स्केल में। जैसे टू मेक समथिंग इन अ वेरी लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। नाउ देयर आर एक्चुअली 4 requirement for the production of goods and services. We can also say factors of the production, ठीक है। क्या क्या factors हैं? 4 factors हैं। First is land, second is labor, and third is physical capital, and one more is human capital, ठीक है। One more is human capital. Now देखो, लैंड हमें क्यों चाहिए? देखो, लैंड तो सबसे बेसिक नीड है। अगर इंसान चल रहा है ज़मीन पे, तो चलने के लिए भी इंसान को क्या चाहिए? लैंड चाहिए, है ना। और कोई भी अगर आप चीज़ या फिर काम करोगे, या फिर इंडस्ट्री सेटअप करोगे, या फिर गांव में या शहर में कहीं पे भी कुछ भी प्रोडक्शन करोगे, कुछ भी चीज़ आप बनाओगे, तो सीधी बात है ज़मीन पे ही बनाओगे, और ज़मीन चाहिए आपको, चाहे वो एक दुकान खोलो या फिर एक इंडस्ट्री खोलो। तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है लैंड। सेकेंड इज लेबर। लेबर का यहाँ पे मतलब है जो भी, जैसे आपने इंडस्ट्री तो खोल दी, दुकान तो खोल दी, अब वहाँ पे काम अगर कम है तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा काम है, ज़्यादा प्रोडक्शन है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोडक्शन मीन्स मेकिंग समथिंग इन लार्ज क्वान्टिटी। जब आप लार्ज क्वान्टिटी में कुछ बना रहे हैं, सो यू नीड ह्यूमन, यू नीड एम्प्लॉयज़, you need people to work for you. So that is again the second factor. The third factor is physical factor. Now physical factor का क्या मतलब होता है? देखो, physical factor का मतलब होता है, आपको जब आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको 2 तरह की कैपिटल चाहिए। फिजिकल कैपिटल में 2 तरह के कैपिटल्स होते हैं। वन इज फिक्स्ड, सेकेंड इज वर्किंग, है ना। आपकी जो बुक है उसमें आप ये टॉपिक जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप वो बुक खोलें, पेज नंबर 2 और 3 जो है वो आपका इसी के रिगार्डिंग है। सो देयर आर 2, तो हम क्या बात कर रहे थे, जैसे 2 फैक्टर्स है ना। फिजिकल कैपिटल में 2 तरह के पार्ट है। फर्स्ट इज फिक्स्ड। अब देखो, कोई भी जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप हमेशा खरीदते हैं या बेचते हैं, कुछ चीज़ें आप कभी भी खरीदते हैं, और कभी कभी सालों में, 10 साल में, 12 साल में, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड। जैसे मान लो आपकी टूल्स, आपकी मशीन, बिल्डिंग जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने फैक्ट्री खोल ली, मान लीजिए कंप्यूटर्स की, है ना। उसमें आप क्या प्रोड्यूस करें? कंप्यूटर। लेकिन बिल्डिंग तो आप हर दिन तो नहीं बेचोगे ना, हर दिन तो आप नई बिल्डिंग नहीं खरीदोगे। कुछ कुछ चीज़ें फिक्स ही हैं, तो जो फिक्स्ड होती है उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल। ओके। नाउ इन फार्मर्स, अगर हम फार्मर्स की बात करें तो उनके मशीन हो गए, ट्रैक्टर हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम दूसरे सेंस में देखें तो वो सारी मशीन, टूल्स, बिल्डिंग या फिर वो सारे चीज़ जो फिक्स्ड होती हैं बहुत सालों तक हम उन्हें नहीं बेचते हैं, जो हमारे काम आते हैं, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। नाउ रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड, दीज आर द वर्किंग कैपिटल, जो वर्क करती हैं आपके लिए डे टू डे लाइफ में, ठीक है। जैसे आप किसी को पेमेंट देते हो, कोई सामान लेते हो, तो पैसा तो आ जा रहा है, रोज़ उसकी सप्लाई हो रही है ना। रॉ मटेरियल आप रोज़ ले रहे हो, ठीक है। जो कच्चा माल है, जो भी आप चीज़ बनाओगे, फाइनल गुड, तो कच्चा जो माल है वो तो आप हर 2 दिन में लेना ही पड़ेगा आपको। सो जो मनी है
और जो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो, जैसे मान लीजिए डेयरी फॉर एग्जांपल, तो आपका बिजनेस है मान लीजिए घी का, लेकिन दूध तो आपको चाहिए, है ना, तो दूध आपको चाहिए, मिल्क आपको चाहिए, और वो हर 2 दिन में या हर दिन आपको, यू नीड दैट, सो दैट इज द रॉ मटेरियल, दैट इज द वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और आपका जो मान लीजिए डेयरी हो गई, या फिर आपकी जो मान लीजिए एक बहुत बड़ी ट्रक है जिसके थ्रू आप दूध सप्लाई करते हैं, ट्रक तो आप बार बार नहीं लोगे, रोज तो आप खरीदोगे नहीं, बेचोगे नहीं, तो वो हो गई फिक्स्ड। और जो मिल्क आ रहा है और जो पैसा आ रहा है वो आपका क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नाउ सेकेंड, सो द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हमें ह्यूमन प्रोडक्शन जो फैक्टर्स है हमारा, जो उसके अंदर 4 फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। अब एक और टॉपिक आपको समझाना है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा उसी पे बेस्ड है, लेकिन मैं आपको तब भी समझा देता हूँ। देखो, एक तो होता है लेबर और एक होता है आपका ह्यूमन कैपिटल। दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए क्या फ़र्क है, एक ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन एक सिर्फ लेबर है और जो ह्यूमन कैपिटल है वो आपका एजुकेटेड, वो एम्प्लॉय जो आपका एजुकेटेड है, स्किल्ड है, जो नई नई चीज़ें आई है उससे वो डेवलप्ड है, उसको सारा नॉलेज है, वो हेल्दी है ना, तो उसे तो हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। अब लेबर में आपको पता है मजदूर, जो कि वो काम करता है जो हर कोई कर सकता है, ठीक है, जैसे बोरी वगैरह उठा देना, तो वो कुछ काम होते हैं जो हर कोई कर सकता है, वो स्किल्ड नहीं है। ह्यूमन कैपिटल जैसे मान लीजिए टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, जो आपके स्पेसिफाइड काम में स्किल्ड है, वो है ना, नॉलेजेबल है, और वो लोगों के काम आते हैं और उनके थ्रू प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसके अंदर इंजीनियर है और वहीं एक लेबर है, तो इंजीनियर जो होगा वो ज़्यादा स्किल्ड है, ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो उसे हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। वहीं पे अगर एक मजदूर जो काम कर रहा है उसे हम बोलेंगे लेबर। ये एक फ़र्क है। अभी साथ में ही अब काफ़ी डाउट आ गए थे, जैसे बच्चों के काफ़ी एक डाउट आया था, जैसे कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमी क्या होता है। देखो बच्चों, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है, हिंदी में कहते हैं हम उसे, जिसके अंदर हम देखते हैं मनी सप्लाई, कितना मनी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और हमारी कंट्री में हम इकोनॉमी टर्म यूज़ करते हैं पैसे की आवादान के लिए, या फिर कहाँ सप्लाई हो रहा है। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करूँ मैं, ठीक है, जो आपका जो इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो इसके अंदर हम मनी फ्लो की बात करते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, बिजनेस के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे, ये एक पूरा एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। ओके, सो आज जो आपके लिए होमवर्क है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोडक्शन, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। देयर आर 4 फैक्टर्स, आपको पता ही है, तो ये आपको बताने हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज प्रोडक्शन, सेकेंड इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड थर्ड आई एम गिविंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग फिजिकल कैपिटल. So this is all from my side. Thank you.